अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से मैं जनरल डिस्कशन करूंगा बहरिया की मार्केट के हवाले से। और इस लोकेशन पे बारहा पहले भी मैं वीडियोस काफ़ी सारी बना चुका हूं, मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगती है ये। इसके सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसकी भी इंशाल्लाह वीडियोस वगैरह जो है वो शूट करके हम देंगे आपको। अब करंट मार्केट सिचुएशन हम देखते हैं, जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं, काफ़ी हैवी टैक्सेस वगैरह जो लगे हैं, ये क्या सूरत हाल होगी इन फ्यूचर। क्या ये रियल स्टेट का जो एक बिज़नेस था उस पर कितना अफेक्ट इसमें आएगा, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं क्या इससे वो टैक्स की मद में ज़्यादा रकूम हासिल कर सकेंगे जो रियल स्टेट है जिस तरह से उन्होंने जो सोचा हुआ है, या नहीं कर पाएंगे। इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसी बहरिया टाउन कराची के हवाले से, इस रियल स्टेट के हवाले से, कि हेड ऑफिस में इससे पहले की सिचुएशन ये हुआ करती थी कि 200 जो थे ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, 200 ट्रांसफ़र्स हुआ करते थे रेगुलर बेसिस पे। हेड ऑफिस में इतना रश हुआ करता था। अब जो हमें देखने में आया, कोई 20 से 25 जो ट्रांसफ़र हैं एक दिन में तकरीबन वो देखने को हमें मिलती हैं, इससे ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही। अब 200 जो ट्रांजैक्शन डेली की हो रही थी उसमें आप टैक्स कलेक्शन कर लें, अब 25 ट्रांसफ़र हो रही हैं, आप उसकी टैक्स कलेक्शन कर लें तो कौन सी ज़्यादा पड़ती हैं। जैसे ही टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट से उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने रोकी हुई है। जब भी हमारी बात होती है तो इन्वेस्टमेंट करना उन्हें रोकी हुई है। अब इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहले वीडियोस हम शूट करते थे उस पर हमें कोई 2, 3 कॉल, 4 कॉल डिफरेंट क्लाइंट्स की आ जाती थी, उनकी डिफरेंट क्यूरीज होती थी। लेकिन पिछले 1 मंथ से हम देख रहे हैं किसी किस्म की हमें कोई इस तरह से जो कॉल्स हैं जनरेट नहीं हो रही। और बारहा जो हमें ओवरसीज़ क्लाइंट के जो आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, यही कि हम सिक्योर ही नहीं है, यानी इस जैसे गवर्नमेंट चाह रही है, जो चीज़ें कर दी हैं कि हम सिक्योर ही नहीं है, अपने जी सरमाया लगाए हैं, बहुत हार्ड मनी है, तो जिसकी वजह से वो नहीं लगा रहे। अब हमारा जो यहाँ बिज़नेस चलता है तकरीबन 90% प्लस जो है वो ओवरसीज़ के साथ चल रहा है। अब 90% ओवरसीज़ में से अगर 80% नहीं करता, सिर्फ 10% ही करता रहता है, तो काफ़ी सारी आपकी जो रेमिटेंट्स हैं वो नहीं आएंगी, या इन्वेस्टमेंट नहीं किसी किस्म की नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो आप किसी किस्म का टैक्स जो है वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। जो पहले ट्रांजैक्शन हो रही थी और बारहा आप जो टैक्स की वसूली थी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और दूसरे नंबर पे देखें रियल स्टेट सेक्टर में और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का सेक्टर देख लें, बहरिया टाउन कराची ही में हज़ारों की तादाद में जो इस वक्त उनका जो है वो रोज़गार जुड़ा हुआ है इससे। रियल स्टेट सेक्टर में सिर्फ यही कंसल्टेंट हैं और डीलर हजरात हैं। इनके साथ साथ बाकी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएंगे, बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो जुड़े हुए हैं, और इस तरह और भी बहुत सारे मुलाजमीन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा ये ट्रांजैक्शंस वगैरह और ये चीज़ें महदूद होती जाएंगी तो जो सेक्टर है रियल स्टेट का वो ऐसा महदूद होता जाएगा। यानी अभी न्यू कुछ ऑफिसेज़ खुले, कुछ लोगों ने अभी ऑफिसेज़ बनाए, जैसे पहले चंद एक थे, अब तकरीबन कोई 1000 से भी ज़्यादा ऑफिसेज़ बहरिया टाउन कराची में हैं पड़े। तो जैसे जैसे ओपन हो रहे थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी वो किसी किस्म की रियल स्टेट को नहीं चला सकेंगे, और काफ़ी सारे लोगों का इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो इस टैक्सेशन के हवाले से रियल स्टेट के ऊपर ख़ासकर गवर्नमेंट को दोबारा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब बहरिया टाउन कराची के हवाले से उन्होंने यानी रियल स्टेट सेक्टर को यही कहते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं होती चीज़ों की, वही जो ज़मीन है उन चीज़ों को ये बना के देते हैं, किसी किस्म की कोई और प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन आप ख़ासकर बहरिया टाउन कराची को देखेंगे कि ये वो ज़रूरी ज़मीन नहीं है, कहीं भी आप आएँगे तो वो पहाड़ी इलाका है जिसको बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है, अच्छे तरीके से काट के एक बहुत ही अच्छे तरीके से बसने के लिए एक शहर जो है ये बना रहे हैं। तो ये किसी किस्म की ज़रूरी ज़मीन नहीं थी जिसके ऊपर ये बहरिया टाउन कराची जो है वो बना है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ इसकी प्रोडक्शन है। आप ये देखें कि काफ़ी सारे जो घर हैं वो बने हुए हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो आबाद हो रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, एक नया शहर जो है वो आबाद हो रहा है। तो ये एक किस्म की प्रोडक्शन ही हो रही है। तो इस किस्म के जो टैक्सेस हैं इनको हटाने पड़ेंगे ताकि ये रियल स्टेट का जो सेक्टर है ये भी परवान चढ़े, और डिफरेंट और जो शहर आबाद हो रहे थे वो भी उसी तरह से जो है वो चलते रहें, और ओवरसीज़ अपनी जो
रेमिटेंट्स हैं वो भेजते रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि इस चीज़ से वो भी सिक्योर हैं और इसमें वो भी अर्निंग कर रहे थे और इस चीज़ों से सारा कुछ ये जुड़ा रहे। और बाकी यही है कि क्लाइंट्स के लिए भी यही बातें होगी कि इस टाइम फिर भी जो कमर्शियल की जो चीज़ें हैं आप उस तरह मूव कर सकते हो, जो कि आपको फर्स्ट आप जिसके अलॉटी बनेंगे उसमें किसी किस्म का आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। यानी आप कोई भी चीज़ बुकिंग करवा रहे हैं उसमें आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ रहा, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक आपको इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आप इस वक्त ले सकते हैं और बाद में जैसे टैक्स की सूरत हाल क्लीन एंड क्लियर होती है तो आप दूसरे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि जो न्यू बुकिंग आप करवाएंगे उसमें किसी किस्म के आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।